हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ इस स्पैशल वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल ਦੇ ਲਈ क्लास नंबर 5th, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कवर करांगे जनरल अवेयरनेस ਦੇ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। ठीक है जी। इस क्लास नंबर 5th ਦੇ ਵਿੱਚ जो जनरल अवेयरनेस ਦਾ अपना सबजैक्ट रहेगा वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन आप इस क्लास नंबर 5th ਦੇ ਵਿੱਚ कवर करांगे। ठीक है जी। यह पंजाब पुलिस भर्ती 2021 के लिए क्लास नंबर 5th मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन दिता गया है डिसगाइज्ड अनइंप्लॉयमेंट मीनस, यानी एक प्रकार का अपने को डिसगाइज्ड अनइंप्लॉयमेंट होता है अनइंप्लॉयमेंट का। ठीक है, इसका मतलब पूछा गया है। ठीक है जी। सब तो पहले आपको ये पता होना चाहिए है जो अनइंप्लॉयमेंट है इसका मतलब की होंगे है। इसका मतलब होता है बेरोजगारी। ठीक है जी। बेरोजगारी इसका अर्थ होंगे काफ़ी टाइप का होंगे है अनइंप्लॉयमेंट, जिमें फॉर एग्जाम्पल ओपन अनइंप्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, सीजनल हो गया, सीजनल अनइंप्लॉयमेंट। ठीक है जी। उस तो बाद डिसगाइज्ड हो गया। काफ़ी टाइप का होंगे है अनइंप्लॉयमेंट। इस आपको पूछा गया है जो डिसगाइज्ड अनइंप्लॉयमेंट है इसकी डेफिनेशन की है। ठीक है जी। पहला ऑप्शन दिता गया है फीलिंग टू वर्क एंड नॉट गैटिंग द वर्क, यानी वह परसन काम करने को तैयार है कोई भी बट उसको काम नहीं मिल रहा। ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन है। सैकेंड ऑप्शन है नॉट गैटिंग वर्क ऑन ऑल डेज थ्रू आउट द ईयर, यानी एक साल के उसको काम करने को कोई भी नहीं मिला। सैकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन दिता गया है इनसफिशिएंसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर टू ऑब्जॉर्व द लार्ज लेबर फोर्स, यानी जो लार्ज लेबर फोर्स है इसनों पैसा देने की लई नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है। ठीक है, यानी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है यही की है इनसफिशिएंट है लार्ज लेबर फोर्स को देने के लिए, ऑब्जॉर्व करने के लिए। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन दिता गया है मोर पीपल वर्किंग दैन रिक्वायर्ड। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर दिता गया अपन वो दिता गया है मोर पीपल वर्किंग दैन रिक्वायर्ड, यानी जिन्ने लोगों की जरूरत सी उस तो वध जिन्ने भी लोग ने जिहड़े काम कर रहे हैं वो किने डिसगाइज्ड अनइंप्लॉयमेंट के विच आउणगे। ठीक है जी। इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा अपना डी ऑप्शन बनेगा मोर पीपल वर्किंग दैन रिक्वायर्ड। आई होप तुहाने सब ने यह क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स हैड एक्चुअल ग्रोथ रेट हायर दैन द टारगेटेड ग्रोथ रेट, यानी आपको पूछा गया है जो एक्चुअल ग्रोथ रेट होया सी ज़्यादा होया सी जिन्ना टारगेट लगाया गया सी किस 5 ईयर प्लान के होया सी ये। ठीक है जी। ऑप्शन ने 8th 4th 5th 7th, यह सी 8वां 5 ईयर प्लान। ठीक है जी। 8th 5 ईयर प्लान जो सी, ठीक है, इस दे विच जो टारगेट रखा गया सी वो रखा गया सी, यानी जो टारगेट फिक्स किया गया सी वो कितना किया गया सी 5.6%, 5.6%। ठीक है, बट ग्रोथ कितनी होगी सी, एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई सी 6.78%। ठीक है जी। यह एक्चुअल दे विच ग्रोथ हुई सी इंडियन इकोनॉमी की इस 8वें 5 ईयर प्लान के विच। ये तुहानूं याद रखना है। एक होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इत्थों। ठीक है जी। आपको पूछा जाता है किस 5 ईयर प्लान नूं राओ एंड मनमोहन प्लान कहा जाता है। राओ एंड मनमोहन प्लान किस 5 ईयर प्लान नूं कहा जाता है, यह कहा जाता है 8th 5 ईयर प्लान नूं। यह भी क्वेश्चन है जिहड़ा काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम के विच। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन 8th 5 ईयर प्लान। नैक्सट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन IRDP वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द, यानी IRDP जो है यह इंट्रोड्यूस किया गया सी। ठीक है, यह बेसिकली एक प्रकार का प्रोग्राम है। ठीक है, इसनों इंट्रोड्यूस किया गया सी किस 5 ईयर प्लान के विच इसनों इंट्रोड्यूस किया गया सी। ऑप्शन है 8th 6th 5th या फिर 7th। जो इंटीग्रेटेड रूरल डिवेलपमेंट प्रोग्राम है, यानी इसकी फुल फॉर्म की है भी तुसीं ध्यान में रख सकते हो, उत्थे लिख देने तुहाडे लई इंटीग्रेटेड रूरल डिवेलपमेंट प्रोग्राम। यह जो प्रोग्राम सी यह इंट्रोड्यूस किस 5 ईयर प्लान के विच किया गया सी, यह इंट्रोड्यूस किया गया सी, यानी यह इंट्रोड्यूस किया गया सी 6th 5 ईयर प्लान के विच। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन 6th 5 ईयर प्लान जो सी इस दे विच जो इंटीग्रेटेड रूरल डिवेलपमेंट प्रोग्राम है जिहड़ा यह इंट्रोड्यूस किया गया सी इंडियन इकोनॉमी के विच पहली बार। ठीक है जी। इस क्वेश्चन आंसर जिहड़ा बनेगा अपना बी ऑप्शन बनेगा। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो कदों किया गया सी 1978 और 79, यानी 1978-79 के विच इसनूं पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया सी इंडियन सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसका आंसर है बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन हु एडवोकेटेड द अडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल टू एरेडिकेट द रूरल पॉवर्टी, यानी रूरल
एरियाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ जो गरीबी है इसनों इरेडिकेट करने ਦੇ ਲਈ इसनों खत्म करने ਦੇ ਲਈ एक मॉडल है ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ठीक है जी, इसका नाम की सी पूरा मॉडल। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ MS स्वामीनाथन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर AM खुसरो। जो ये पूरा मॉडल सी सब तो पहला तुसी सी जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म की है पूरा मॉडल की, इसकी फुल फॉर्म इत्थे लिख देने तुहाडे लई प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज़ टू रूरल एरिया, यह है फुल फॉर्म ऑफ पूरा मॉडल। ठीक है जी, ये याद रखना है तुहाने। यह एडवोकेट किस द्वारा किया गया सी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना सी ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। द अन्नपूर्णा स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर। एक स्कीम है, ठीक है जी, कदों इंट्रोड्यूस की गई सी ये स्कीम? इसका नाम की है अन्नपूर्णा स्कीम। यह इंप्लीमेंट कदों की गई सी? 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ या फिर 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। अन्नपूर्णा स्कीम जो है यह इंट्रोड्यूस की गई सी यानी इंप्लीमेंट की गई सी पूरे इंडिया के 2000 ईस्वी के 2000 ईस्वी के। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन 2000। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो जो यह अन्नपूर्णा स्कीम है यह बेसिकली किस प्रकार की योजना है यानी इस की प्रोवाइड किया जाता सी? यह बेसिकली एक प्रकार की फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। ठीक है, यानी फूड सिक्योरिटी स्कीम है ये। ठीक है, जो अन्नपूर्णा स्कीम है इस बेसिकली जो सीनियर सिटीजनस ने, ठीक है, जो सीनियर सिटीजनस ने इन्हों इंश्योर किया जाता है इस स्कीम के तहत कि उन्होंने जो फूड है इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी उन्होंने जो खाना है यह प्रोवाइड किया जाएगा इस अन्नपूर्णा स्कीम के तहत। यह लॉन्च की गई सी 2000 ईस्वी के। यह क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस एग्जाम के। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहर रोजगार योजना इज टू, यानी एक योजना है जिसका नाम की है जवाहर रोजगार योजना। इसका उद्देश्य की है? सब तो पहला तुसी यह जानो जो यह योजना है यह कदों लॉन्च की गई सी? 1 अप्रैल 1999 के। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1989 के इसनों इंट्रोड्यूस किया गया सी। ठीक है, लॉन्च किया गया सी। इसके उद्देश्य आपां नूं पूछे गए हैं। पहला उद्देश्य दिता गया है प्रोवाइड इंप्लॉयमेंट टू यूथ इन रूरल एरियाज़, यानी जो रूरल एरियाज़ के विच यूथ रहिंदा है इन्हों इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। सैकेंड है क्रिएट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अनइंप्लॉयड परसनस। थर्ड है स्ट्रेंथन द रूरल इकनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा अपना डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। यानी इस बेसिकली जो रूरल एरियाज़ के विच यूथ रह रहे हैं इन्हों इंप्लॉयमेंट है जिहड़ा यानी जो रोजगार है इन्हों प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के तहत। बिल्कुल सही है पहला। सैकेंड है क्रिएट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनियां ने रोजगार दियाँ। ठीक है, इन्हों क्रिएट करना। ठीक है, जो अनइंप्लॉयड परसनस ने उन्होंने लिए, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है स्ट्रेंथन द रूरल इकनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर, यानी रूरल इकनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर जो है इसनों स्ट्रेंथन करना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा बनेगा अपना? इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। प्राइस मैकेनिज्म इज़ अ फीचर ऑफ। प्राइस मैकेनिज्म जो है यह फीचर है, विशेषता है किस प्रकार की इकोनॉमी की विशेषता है? ठीक है जी, ये पूछा गया आपको। ऑप्शन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बार्टर इकोनॉमी, मिक्सड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म जो है यह बेसिकली एक प्रकार की विशेषता है। ठीक है जी, किसकी विशेषता है? यह है विशेषता कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो काफ़ी प्रकार की इकोनॉमी होंदियां ने। ठीक है, कैपिटलिस्ट होगी, मिक्सड होगी, सोशलिस्ट होगी। ठीक है, इस तरह की इकोनॉमीज़ होंदियां ने। बेसिकली 3 तरह की आप इकोनॉमी मन के चलते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की होंदी है? यह वो इकोनॉमी होंदी है जिस दे विच गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस है जी नहीं होंदी। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी जो सरकार है इसका कोई भी इंटरफेरेंस है जोड़ा इस सैक्टर के विच नहीं होंदा। ठीक है, इस बेसिकली प्राइवेट सैक्टर आप इसनों कह सकते हैं। ठीक है, जिमें प्राइवेट सैक्टर के विच जो गवर्नमेंट का शेयर है कोई नहीं होंदा। ठीक है, सारा जो काम है प्राइवेट जो प्लेयर्स होंदे ने इस सैक्टर के विच उन्हां दे द्वारा ही जिहड़ा है इंप्लीमेंट किया जाता है सारा कुछ। ठीक है, प्राइवेट सैक्टर के विच उस तरह की है अपने को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, इस गवर्नमेंट की कोई भी जी इंटरफेरेंस है वो नहीं होंदी। एक क्वेश्चन है पूछा जाता है एग्जाम के इसनों नोट करके रख लो। ठीक है, आपां पूछा जाता है एक फिनोमिना है, एक प्रिंसीपल है, किहड़ा है? लेजर स्फेयर।
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ तुहानू प्रीवियस एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। लेजर्स फेयर ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਇਕੋਨਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। यानी ਇਹ बेसिकली किस इकोनॉमी ਨੂੰ रिप्रजेंट करता है, ਇਹ करता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ਨੂੰ, यानी पूंजीवादी जो इकोनॉमी होंगी है उसनों इंप्लीमेंट किया जाता है इस लेजर्स फेयर के द्वारा, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ है, ये भी ਤੁਸੀਂ इतों नोट कर सकते हो, ठीक है जी। इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इस तो बाद आप गल करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये किहड़ी हुंदी है, ਇਹ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੋ देख रेख का काम होंदा है, सारा कुछ जो कंट्रोल का काम होंदा है, ठीक है, वो किस दे हथ होंदा है, सरकार के हथ होंदा है, गवर्नमेंट के हथ होंदा है, ठीक है जी। इस तरह का होंदा है एक मिक्सड इकोनॉमी। जो मिक्सड इकोनॉमी है ईजी एग्जाम्पल किहड़ी है, इंडिया एग्जाम्पल है, ठीक है। जिवें सोशलिस्टिक इकोनॉमी है जिहड़ी ईजी एग्जाम्पल किहड़ी है, चाइना है, ठीक है। और जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ईजी एग्जाम्पल किहड़ी है, यूएसए है, ठीक है। और इंडिया जो है ये मिक्सड इकोनॉमी है। इसदे विच प्राइवेट और पब्लिक दोनों जो सैक्टर ने वो एग्जिस्ट करते हैं। तो पता है जिमें काफ़ी सारे इंश्योरेंस सैक्टर ने जोड़े प्राइवेट ने, इस तरह जो रेलवे सैक्टर है ये की है, सरकारी है, ठीक है। इस करके कह सकते हैं आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों होंगे ने, ठीक है। इस बेसिकली इंडिया के है इस ट्रिपल पी कंसैप्ट भी लगता है। ट्रिपल पी का मतलब की है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। यानी इस बेसिकली की होंदा है, दोनों चीज़ां मिलके काम करदियां ने। जो पब्लिक और प्राइवेट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर मिलके काम करते हैं तो उसनूं आपां ट्रिपल पी कंसैप्ट बोलते हैं, ठीक है। इंडिया दे विच ये भी इंप्लीमेंट किया गया है, ये भी तुसीं इत्थों याद रखो। इसका आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया है एग मार्क इज़ अ गारंटी ऑफ स्टैंडर्ड। यानी एग मार्क जो है ये गारंटी प्रोवाइड करता है, श्योरिटी प्रोवाइड करता है। किस चीज़ की श्योरिटी प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है क्वालिटी, क्वांटिटी, वेट या फिर साइज़। यह तो सबनों पता होएगा जी। इसका आंसर बनेगा क्वालिटी। यानी जो एग मार्क है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। जिस दे विच क्वालिटी है जी ये शो की जाएगी, ठीक है। इस दे विच बेसिकली जो भी क्वालिटी वाइज वधिया चीज़ां होंदियां ने उन्हां दे उपर जो एग मार्क की जो मोहर है, सील है, वो लगाई होंदी है, ठीक है। बेसिकली ये जो गारंटी है, गारंटी प्रोवाइड करता है, श्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। किस दी प्रोवाइड करता है? क्वालिटी दी। यानी इस दे विच जिस दे उपर इसकी मोहर लगेगी उस दे विच क्वालिटी डेफिनेटली होएगी ही होएगी, ठीक है। यानी क्वालिटी नूं रिप्रजेंट किया जाता है इस एग मार्क के द्वारा। इसका आंसर है ए ऑप्शन क्वालिटी। नैक्सट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। मिक्सड इकोनॉमी रेफर्स टू, यानी मिक्सड इकोनॉमी की डेफिनेशन पूछी गई है आपां नूं, ठीक है जी। ऑप्शन ने द को एग्जिस्टेंस ऑफ हैवी स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एज वेल एज कॉटेज इंडस्ट्री। थर्ड ऑप्शन दिता गया है द को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एज वेल एज पुअर, और लास्ट है द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सैक्टर। मिक्सड इकोनॉमी का मतलब की है तो प्रीवियस क्वेश्चन के दसिया गया। इसका मतलब की है इस पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इस दोनों सैक्टर ने जोड़े वो एग्जिस्ट करते हैं, इस करके आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सैक्टर उसनों आप की बोलांगे मिक्सड इकोनॉमी बोलांगे, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है। इंडिया के प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, द को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये पहली बार इंडिया के जो पास किया गया सी, किस ईयर के इसनों पास किया गया? ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, 1951। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये इंडिया के पहली बारी पास किया गया सी 1948 के 1948 ईस्वी के। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। 1948 के मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये पहली बार इंडिया के पास किया गया, ठीक है जी। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन 1948। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। द फूड स्टॉक्स दैट आर बिल्ट अप ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ बंपर हारवेस्ट आर कॉल्ड। यानी जो फूड स्टॉक किया जाता है, ठीक है, बंपर हारवेस्ट सीजन के विच उसनों आपां की बोलते हैं, ठीक है। वो किहड़ा स्टॉक होंदा है? ऑप्शन है कैपिटल स्टॉक, बफर स्टॉक, प्रोडक्शन स्टॉक या फिर ग्रेन स्टॉक। इस स्टॉक को नाम दिता जाता है बफर स्टॉक। इसका आंसर है बी ऑप्शन। बफर स्टॉक बोलिया जाता है जदों जो फूड है यह स्टोर किया जाता है, ठीक है।
ਜਦੋਂ ਬੰਪਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, इसका आंसर बनेगा भी ऑप्शन बफर स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सैक्टर इज कॉल्ड एज अ, यानी अगर आप पब्लिक सैक्टर जो है इस आप डिसइन्वेस्ट कर दिए, यानी जो भी सरकार के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिता जाए, या फिर इस जो अपना शेयर है वो घटा दिता जाए, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट कर दी जाए, इसनों आप की बोलते हैं? ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इसनों आप बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है जी, इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा? प्राइवेटाइजेशन बनेगा। ठीक है, जो पब्लिक सैक्टर के विच जो शेयर है सरकार जो है अपना शेयर घटा देती है किसी भी कंपनी के विच, ठीक है जी, उसनों आप की बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जिवें काफ़ी जोड़े बैंक ने ये जोड़े ने प्राइवेट किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ठीक है, ये होंदा है प्राइवेटाइजेशन। इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, वट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स डज CACP रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर, यानी विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी किहड़े प्रकार के प्रोडक्ट ने जिहड़े ये रिकमेंड किए जाते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के उपर, ठीक है, MSP के उपर, ठीक है, ये रिकमेंड किया जाता है CACP के द्वारा। CACP की फुल फॉर्म की है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसिस। ठीक है जी, इत्थे लिख देना तुहाडे लई, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसिस, यह है फुल फॉर्म ऑफ CACP। इस दे द्वारा रिकमेंड किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिहड़ा किस प्रकार के प्रोडक्ट के उपर अवेलेबल होएगा। ऑप्शन ए इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फार्मेटिकल प्रोडक्ट, या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन आंसर है अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी जो एग्रीकल्चर नाल संबंधित जो भी प्रोडक्ट ने इन्हां दे उपर इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो MSP है यह डिसाइड किया जाता है। ठीक है जी, इस आंसर बनेगा अपना भी ऑप्शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, विच इकोनॉमी इज अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, यानी किस इकोनॉमी को मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है जी, या फिर कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन है कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, या फिर मिक्सड। किस प्रकार की इकोनॉमी को कहा जाता है? यह कहा जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को, यानी जो पूंजीवादी इकोनॉमी होंदी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होंदी है, इसनों मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इस दे विच बेसिकली सारा जो शेयर होंदा है प्राइवेट सैक्टर का होंदा है। ठीक है, इस दे विच सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होंदा। ठीक है, इस करके बेसिकली इस दे विच की होंदा है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी दे विच जो भी कंज्यूमर मंगेगा वो उसनों मिलेगा। ठीक है जी, यानी कस्टमर के अकॉर्डिंग इन्हां दे द्वारा जो समान है ये मंगवाया जाता है। ठीक है, यानी कस्टमर की जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग इन्हां दे द्वारा सारा जो समान है वो रखा जाता है। ठीक है जी, कस्टमर जो है अगर उसनों एक दुकान तो समान नहीं मिल रहा, सेम समान दूजी दुकान तो उसनों मिल जाएगा। ठीक है, ये होंदा है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अगर इस तो समान मान लो ए परसन है जिहड़ा फस्ट परसन है या ए परसन है, इस तो समान नहीं मिले तो वो बी तो ले लेगा कोई कस्टमर। ठीक है, बी तो नहीं मिले सी तो ले लेगा। यानी कहने का मतलब की है जो इन्हों के लिए समान खत्म हो गया तो उस अकॉर्डिंग ये नाल दी नाल उसनों ऑर्डर करनगे ताकि जो मार्केट है ये बनी रहे उन्होंने। ठीक है जी, इस करके इसनों आप मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बोलते हैं, इस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को। इसका आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासीफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ, यानी इकोनॉमी दे विच जो सैक्टर्स क्लासीफाई किए जाते हैं दो प्रकार के, पब्लिक और प्राइवेट, यह किस बेस के उपर किए जाते हैं क्लासीफाई, ये अपन क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन ए इंप्लॉयमेंट कंडीशनस, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, यूज़ ऑफ रॉ मटीरियल्स। इकोनॉमी के कंसैप्ट के विच जो सैक्टर्स प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर ने जिहड़े ये क्लासीफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, यानी बेसिकली जो ऑनरशिप होंदी है एंटरप्राइजेज की, इस दे बेसिस के उपर ये जिहड़े दो सैक्टर्स ने एक क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज। सो ये सी अपने बेस्ट 15 क्वेश्चन जो आपने इकोनॉमी के कवर किए हैं काफ़ी डिटेल के विच इस लैक्चर के विच। ठीक है जी, इस तो इलावा पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर और कांस्टेबल के लिए साडे द्वारा जो कॉमन कोर्स है वो चलाया जा रहा है। ठीक है जी, यह कोर्स है जो तो सब इंस्पैक्टर के लिए हेल्प करेगा, कांस्टेबल के लिए हेल्प करेगा और हैड कांस्टेबल के लिए भी हेल्प करेगा।
क्योंकि इन्हों का जो सिलेबस है लगभग आलमोस्ट सारा जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, जो फर्क होएगा, जो डिफरेंस होएगा टॉपिक्स के विच वो तुहानूं अलग तो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इस कोर्स के विच। ठीक है जी, ये जो कोर्स है ये तुहानूं पंजाबी और इंग्लिश दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है जी, ये जो कोर्स है इस दे विच तुहानूं वीडियो क्लासेस दित्तियां जा रही ने, स्टडी मटीरियल दिता जा रहा नाल। ठीक है जी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी तुहानूं, डाउट सपोर्ट मिलेगा तुहानूं। ठीक है जी, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, सब तो इंपोर्टेंट पर्सनल गाइडेंस। ठीक है जी, अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है या फिर प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस के वो स्टूडेंट पर्सनल गाइडेंस भी प्राप्त कर सकता है इस स्पैशल कोर्स के। ठीक है जी, यह सारा कंटेंट असीं कवर कर रहे हैं इस स्पैशल कोर्स के। जनरल अवेयरनेस जो टॉपिक मैंशन है सारे कवर करांगे। उस तो बाद कंप्यूटर हो गया या फिर इसमें आप डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ये कवर होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग और मैंटल एबिलिटी होगी, पंजाबी व्याकरण होगी। और सब तो इंपोर्टेंट की है, जिस तरह का आपने मॉक टेस्ट कवर किया है इस तरह के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट तो एक्सप्लेनेशन मिलने। ठीक है जी, इस कोर्स के सब इंस्पैक्टर कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल इन्होंने तिना पोस्टां के लिए साडे द्वारा यह जो कॉमन कोर्स है वो चलाया जा रहा है। ठीक है जी, इस कोर्स की डिटेल की है, इस कोर्स के रखे गए हैं चार्जिस 5000 रुपीज़, 5000 रुपये। ठीक है, इसके उपर तो डायरैक्ट 32% का डिस्काउंट मिलेगा, 1800 रुपये का। ठीक है, और इसके तो फाइनल जो चार्जिस पैणगे इस कोर्स से कितने पैणगे 3200 रुपये। ठीक है जी, और यह तो कोर्स कितने मिलेगा, यह तो पंजाब IQ एप्लीकेशन के उपर मिलेगा। ठीक है जी, यह जो कोर्स मिलेगा तो यह जो 3200 रुपये ने यह भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो एक कोड यूज़ करना है PQ 400, PQ 400, यह कोड यूज़ कर लियो। ठीक है, 3200 के 400 होर लैस हो जाएंगे। ठीक है जी, तो जो यह कोर्स है किन्ने का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2800 रुपये का मिलेगा। यह जो कोर्स साडे द्वारा स्पैशल तैयार किया गया है, तीनों पोस्टां के लिए तो यह जो कोर्स है हेल्प करेगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड साडे द्वारा इस कंटेंट है जो ऐड किया जा रहा है। ठीक है जी, यह कोर्स तो साडी पंजाब IQ एप्लीकेशन के उपर मिलेगा। ठीक है, ईजीली तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक चैक कर सकते हो इस पंजाब IQ एप्लीकेशन का, या फिर तुसीं प्ले स्टोर के उपर सर्च करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सेम इस प्रकार का तो लोगो मिलेगा, इसनों डाउनलोड करके तुसीं रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इस कोर्स के विच। ठीक है जी, अगर तुहानूं इस कोर्स के रिलेटेड कोई डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7009868826। अगर किसी स्टूडेंट को iPhone है या फिर जो स्टूडेंट है जोड़े एंड्रॉयड फोन यूज़ नहीं करते, ठीक है जी, वो अलग तो एक ऐप डाउनलोड कर लेना क्लास प्लस। ठीक है जी, क्लास प्लस ऐप है जी डाउनलोड कर लेना। उस तो बाद WhatsApp पर मैसेज कर दें तो जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो सेंड कर दिया जाएगा। तुसीं iPhone के विच भी इस कोर्स को एक्सैस कर सकते हो। ठीक है जी, iPhone और एंड्रॉयड दोनों फोन्स के विच तुसीं इस कोर्स को एक्सैस कर सकते हो। बिल्कुल लोएस्ट अमाउंट के विच तुहानूं जिहड़ा ये कोर्स है स्पैशल कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है जी, सो ये सी अपनी क्लास नंबर 5th, जिस दे आपने 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन कवर किए हैं इंडियन इकोनॉमी के। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सी जी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अजकल पंजाब के एग्जाम के पूछे जा रहे हैं, उस तरह के ही क्वेश्चन आपने कवर किए हैं इस क्लास नंबर 5th के। ठीक है जी, इस क्लास नंबर 5th के बस इन्ना ही। मिलते हैं पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए क्लास नंबर 6 के। ठीक है जी, अगर तुम इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ, इसनूं ज्वाइन कर सकते हो। इस दे विच तुहानूं इसकी जी PDF है वो अवेलेबल करवाई जांदियां ने डेली क्लासेस दियां। ठीक है जी, इस क्लास नंबर 5th के विच बस इन्ना ही। मिलते हैं पंजाब पुलिस भर्ती 2021 के लिए क्लास नंबर 6 के विच। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच।